स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम मोटोरोला की बहुचर्चित एज 60 सीरीज का एकदम डिटेल में ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एक तरफ इस फोन के स्पेसिफिकेशंस कागज पर इतने शानदार और प्रीमियम नजर आते हैं कि कोई भी इंप्रेस हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ असल दुनिया से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती हैं। तो आज का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि इन बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत दोनों पहलुओं को पूरी स्पष्टता के साथ समझा जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में सबसे पहले एज 60 सीरीज के लाइनअप को समझेंगे, फिर कैमरा परफॉर्मेंस पर बात होगी और उसके बाद नए हेलो यूआई और एआई फीचर्स को देखेंगे। इसके बाद असल हकीकत वाले सेगमेंट में हार्डवेयर से जुड़ी कुछ क्रिटिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया जाएगा और अंत में एक फाइनल निष्कर्ष निकलेगा। शानदार मार्केटिंग से लेकर असली हार्डवेयर टेस्ट तक सब कुछ निष्पक्ष रूप से कवर किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एज 60 सीरीज और इसका शानदार डिजाइन। मोटोरोला ने मिड रेंज मार्केट के हर एक हिस्से को कवर करने की बेहतरीन रणनीति अपनाई है। एज 60 और इसके फ्यूजन मॉडल में डायमेंसिटी 7300 और 7400 सीरीज का चिपसेट मिलता है। वहीं स्टाइलस वाले वर्जन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। और अगर किसी को एकदम टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो प्रो मॉडल में बेहद शक्तिशाली डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम मौजूद है। मतलब साफ है, हर तरह की जरूरत और बजट के हिसाब से यहां एक विकल्प मौजूद है। 4500 निट्स, जी हाँ, ये एज 60 के क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस का आंकड़ा है। इस प्राइस सेगमेंट में इतना बड़ा नंबर सच में हैरान करने वाला है। इसका सीधा सा फायदा यह है कि बाहर एकदम चिलचिलाती धूप में भी स्क्रीन पर टेक्स्ट पढ़ना या वीडियो देखना बिल्कुल आसान होगा। डिस्प्ले के मामले में ये एक बहुत ही सॉलिड एडवांटेज है। अब इतने शानदार डिस्प्ले के बाद बात करते हैं मजबूती की। ये स्पेसिफिकेशंस फोन को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से रफ एंड टफ बनाते हैं। इसे IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि पानी में डूबने और यहां तक कि हाई प्रेशर गर्म पानी के जेट का भी ये आसानी से सामना कर सकता है। साथ ही मिल स्टैंडर्ड 810H सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास 7 की सुरक्षा इसे सच में मिलिट्री ग्रेड मजबूती देती है। कागज पर देखा जाए तो ये डिवाइस सच में एक टैंक की तरह है। और ये हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां बात होगी इसके महत्वाकांक्षी कैमरा हार्डवेयर की। अगर कैमरा हार्डवेयर की बात करें तो पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसमें सोनी का LYT700C सेंसर और OIS दिया गया है। लेकिन जो चीज़ सही मायनों में गेम चेंजर है वो है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। मिड रेंज कीमत में एक सच्चा 3x ऑप्टिकल जूम मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। इसके साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कुल मिला के फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही वर्सेटाइल सेटअप बन जाता है। हालांकि कैमरा सिर्फ अच्छे हार्डवेयर से नहीं चलता, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छी बातों पर गौर करें तो दिन के उजाले में ये कैमरा कमाल की डिटेल्स, एकदम नेचुरल रंग और 3x जूम के साथ शानदार पोर्ट्रेट शॉट्स देता है। लेकिन दूसरी तरफ खामियों को देखें तो कई रिव्यूज बताते हैं कि इसकी इमेज प्रोसेसिंग कभी-कभी थोड़ी असंगत या इनकंसिस्टेंट हो जाती है। खास तौर पे कम रोशनी में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करते समय आउटपुट थोड़ा नॉइजी और सॉफ्ट महसूस होता है। अब हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, यानी इसका नया सॉफ्टवेयर अनुभव। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हेलो यूआई आखिर है क्या। मोटोरोला ने पुराने MyUX को हटाकर Android 15 पर आधारित इस बिल्कुल नए इंटरफेस को पेश किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये पुराने स्टॉक एंड्रॉयड जैसे क्लीन अनुभव से कितना अलग है और इसमें असल में क्या नया जोड़ा गया है। असल में ये नया इंटरफेस कई स्मार्ट मोटो AI फीचर्स लेकर आता है, जैसे कि कैच मी अप फीचर, जो नोटिफिकेशंस की एक समरी तैयार कर देता है ताकि बिना वक्त बर्बाद किए सारे अपडेट्स मिल जाएं। मैजिक कैनवस फीचर काफी क्रिएटिव है, जहां बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर AI से बेहतरीन तस्वीरें जनरेट की जा सकती हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग को और भी स्मूथ बनाने के लिए इसमें अडैप्टिव स्टेबलाइजेशन जैसे AI फीचर्स भी गहराई से इंटीग्रेट किए गए हैं। AI के अलावा स्मार्ट कनेक्ट नाम का ये फीचर प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाता है। मोटोरोला के पुराने यूजर्स इसे रेडी फॉर के नाम से जानते होंगे। ये फीचर स्मार्टफोन, टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीच एक ऐसा सीमलेस वर्कफ्लो बनाता है कि स्क्रीन शेयर करना, फाइल्स ट्रांसफर करना या फोन को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना सब कुछ चुटकियों का काम हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के इस पूरे अनुभव में एक बड़ा कदम पीछे की ओर भी लिया गया है। इस फोन में कोई ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। पहले मोटोरोला में पीक डिस्प्ले बहुत पॉपुलर था,
जहां बिना फोन अनलॉक किए नोटिफिकेशंस चेक करना बहुत आसान था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। स्क्रीन पर टैप करने पर बस कुछ पल के लिए स्क्रीन जलती है और फिर गायब हो जाती है। ये एक सच्चे एओडी का फील बिल्कुल नहीं देता। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, सेक्शन 4, असल हकीकत। नंबर 3, ये नंबर इस फोन के भविष्य की कहानी तय करता है। मोटोरोला अपनी 860 सीरीज के लिए सिर्फ 3 साल के एंड्रॉयड ओएस अपडेट्स का वादा कर रहा है। जरा सोचिए, आज के समय में जहां सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स अपने मिड रेंज फोन्स में भी 6 से 7 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहे हैं, वहां सिर्फ 3 साल का अपडेट मिलना लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत ही कमजोर पॉइंट बन जाता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट से भी बड़ा मुद्दा है एक हार्डवेयर रिपोर्ट, जिसे कुछ यूजर्स ने हाल ही में सामने रखा है। इसे ग्रीन लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी हार्डवेयर खराबी है जहां फोन के बिना गिरे या बिना किसी बाहरी दबाव के अंदरूनी पिक्सल अपने आप गर्म होने लगते हैं और पूरी स्क्रीन पर एक परमानेंट चमकदार हरी लाइन आ जाती है। हम यहां पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए सिर्फ दस्तावेजों और रिपोर्ट किए गए अनुभवों के आधार पर ये बात सामने रख रहे हैं। एक जाने माने टेक चैनल के रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार यूजर का कहना था कि इस डिवाइस पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। सामान्य रूप से फोन चलाते वक्त पिक्सल खुद गर्म हुए और ये समस्या आ गई। 17,000 से 23,000 रुपए के बजट में जब कोई फोन खरीदता है तो कुछ ही समय में ऐसी स्क्रीन की खराबी झेलना आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से काफी निराशाजनक होता है। इस मामले में दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग हैं। शुरुआत में सर्विस सेंटर का कहना था कि चूंकि ये एक नाजुक कर्व्ड डिस्प्ले है, इसलिए जरूर डिवाइस को यूजर ने जोर से गिराया होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत यूजर का दृढ़ता से दावा था कि बिना किसी बाहरी डैमेज के पिक्सल के अपने आप गर्म होने से ये खराबी आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे विवाद के बाद फोन की रिपेयरिंग में लगभग 15 से 20 दिन का लंबा वक्त लगा। ये एक ऐसा सर्विस अनुभव है जिसे फोन खरीदने से पहले दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और बढ़ते हैं हमारे अंतिम निष्कर्ष की ओर। अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो इस फोन की कहानी उम्मीदों और हकीकत के बीच का एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हमारे पास 4500 नेट्स वाला फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले है, मिलिट्री ग्रेड मजबूती है और इस प्राइस में 3x ऑप्टिकल जूम वाला एक रेयर कैमरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकंसिस्टेंट कैमरा प्रोसेसिंग, केवल 3 साल के ओएस अपडेट्स और ग्रीन लाइन डिफेक्ट की परेशान करने वाली रिपोर्ट्स इस फोन की असली हकीकत को थोड़ा जटिल बना देती हैं। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या प्रीमियम हार्डवेयर, शानदार डिजाइन और एक बेहतरीन डिस्प्ले का आकर्षण उन संभावित लॉन्ग टर्म रिस्क्स को उठाने के लायक हैं? यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता क्या है, कमाल का डिजाइन और डिस्प्ले या फिर लंबी विश्वसनीयता और स्टेबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इस सीरीज के बारे में एक एकदम साफ और स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। अब इस जानकारी के साथ आगे का एक सही और इन्फॉर्म्ड फैसला लिया जा सकता है।